नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इशू पर बात करेंगे। क्या माता पिता अपने ही बच्चों को अपने घर से निकाल सकते हैं? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे 3 बड़ी चीजों पर। पहली, कौन सी प्रॉपर्टी से पेरेंट्स बच्चों को निकाल सकते हैं? सेकंड, इस पर कानून क्या कहता है? और थर्ड, कोर्ट ने इस पर क्या-क्या जजमेंट दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस जरूरी डिस्कशन को। पेरेंट्स किस तरह की प्रॉपर्टी से बच्चों को निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, प्रॉपर्टी 2 तरीके की हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी संपत्ति और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी जो माता पिता ने खुद की मेहनत से खरीदी हो, कमाई हो और बनाई हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा कोई भी एसेट जिस पर किसी इंसान का लीगल अधिकार हो, चाहे वो जमीन हो, मकान हो, कुछ और हो। दोस्तों याद रखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो जनरेशन से बिना बंटवारे के चली आ रही हो। इसमें बच्चों का हक जन्म से होता है। और दोस्तों, अब हम समझते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो होती है जिसे किसी ने अपनी इनकम से खुद खरीदा हो। इस पर मालिक का पूरा हक होता है और वह ये डिसाइड कर सकता है उसे किसे देना है और किसे नहीं देना है। अब बात करते हैं उस कानून की जो सीधे सीधे इस इशू से जुड़ा हुआ है, और उससे पहले हम समझते हैं इस इशू से जुड़ा हुआ एक्ट क्या है। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये कानून इस बात को डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी पर किसका हक है और वो कैसे आगे जाएगी। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इशू को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कानून बना था ताकि सीनियर सिटीजन्स को आर्थिक और मानसिक सपोर्ट मिल सके। इस एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। सेक्शन 4 जो कहता है अगर बच्चों की वजह से माता पिता को तकलीफ हो रही है या वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो माता पिता उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारे प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अलावा मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं। अब इसी एक्ट में एक अगला सेक्शन है, सेक्शन 23। ये क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी किसी कंडीशन के साथ बच्चों को दी थी, जैसे आप मेरी सेवा करोगे, आप मेरा ध्यान रखोगे, आप मुझे मेडिसिन सबका केयर करोगे, अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है तो ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकता है और पोजीशन वापस पेरेंट्स को दिला सकता है। मतलब अगर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे चुके हैं, यानी कि गिफ्ट डीड कर चुके हैं, फिर भी बच्चे उन्हें परेशान करते हैं और उस गिफ्ट डीड में ये कंडीशन डाली है कि ये गिफ्ट मैं इसी कंडीशन पर आपको दे रहा हूं बच्चों, आप मेरा ध्यान रखोगे। और अगर बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, पेरेंट्स वो प्रॉपर्टी बच्चे से वापस ले सकते हैं और उनको लीगली घर से निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ जरूरी जजमेंट के बारे में जिनसे ये साफ होता है कि ये लॉ किसके पक्ष में है। तो सबसे पहला जजमेंट है राजेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2024 का जजमेंट है। इस केस में एक 75 साल के पिता ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड रेस्ट हाउस से अपने बेटे और बहू को निकालने की डिमांड की, मांग की। उन्होंने कहा बेटा और बहू उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस केस में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने एविक्शन ऑर्डर को पास किया और कहा बच्चों को प्रॉपर्टी से निकलना होगा। पर दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ इस केस में, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को पलट दिया। तो मामला ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इविक्शन ठीक था, यानी कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अलाउ किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। और उन्होंने कहा ये एक्ट के पर्पस की हार होगी अगर हरासमेंट के बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से, और वो घर जो उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, से नहीं निकाल सकते हैं। तो सीधी बात, अगर माता पिता की खुद की प्रॉपर्टी है
और उन्हें वहां परेशान किया जा रहा है, तो वो बच्चों को लीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या किसी और तरीके की प्रॉपर्टी हो। दोस्तों अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब पेरेंट ने प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी हो। तो इस केस को लेके हम एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील सोनल दीक्षित। इस केस में मदर ने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी थी और उसमें एक शर्त लगाई थी। यह शर्त उसी सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत है कि वो बच्चा बेटा उनका ध्यान रखेगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा दिया। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मानी और ये कहा पेरेंट्स गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं अगर बच्चे गिफ्ट डीड में दी गई कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब दोस्तों ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल को गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का और पोजेशन को वापस दिलवाने का अधिकार है। तो आप ये समझ लीजिए सेक्शन 23 में बहुत वाइड पावर है ट्रिब्यूनल के पास और पेरेंट्स इस सेक्शन का इस्तेमाल करके उन बच्चों को, जो बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो कंडीशंस जो गिफ्ट डीड में कंडीशंस दी गई हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट डीड कैंसिल करवाई जा सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और आपको केस बताना चाहूंगा, सुदेश वर्सेस रामती देवी का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है अगर गिफ्ट डीड किसी कंडीशन के साथ दी गई है और वो कंडीशन वायलेट हो रही है तो पेरेंट्स उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं और उस गिफ्ट से दी गई प्रॉपर्टी को लीगली वापस ले सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल और आता है, अगर घर में बहू रह रही हो तो क्या उसे निकाला जा सकता है? तो दोस्तों एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा 2006 के केस में कोर्ट ने कहा वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड के घर में रह सकती है, ना कि सास ससुर यानी इन लॉज के घर में। तो ये क्लैरिटी को समझ लीजिए, जो डॉटर इन लॉ का राइट है वो अपने पति के घर पे है, ना कि अपने इन लॉज की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टीज में है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और केस बताना चाहूंगा, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेह आहूजा 2020 का केस है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी घर में वाइफ ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रेजिडेंस किया है तो वो उसको शेयर होल्ड हाउस माना जा सकता है, चाहे वो हस्बैंड के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों अगर वो घर सेल्फ एक्वायर्ड है और पेरेंट्स को परेशानी हो रही है तो वहां बहू का कोई ऑटोमेटिक राइट ऑफ रेजिडेंस नहीं बनता है। तो यहां समझने की जरूरत है दोस्तों, अगर हस्बैंड को वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के राइट से मिल रही है, वो उनके फादर के ऊपर किसी जनरेशन की प्रॉपर्टी है, तभी बहू भी उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सकती है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों क्या पेरेंट्स बच्चे को निकाल सकते हैं? बात करते हैं पूरे इशू की समरी की। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो पेरेंट्स बच्चों को लीगली तरीके से निकाल सकते हैं। बच्चों को ऑटोमेटिकली कोई हक नहीं मिलता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में जब तक कोई लीगल ट्रांसफर ना हो। तो दोस्तों अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ रहें, वो उनको परेशान या हैरेस कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल लीगल इविक्शन का आदेश दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसों में इसको अपहोल्ड किया है। तो अगर गिफ्ट डीड कंडीशन के साथ दी गई है और वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 23 के तहत, तो पेरेंट्स पोजीशन वापस ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं इस मैटर में। पहली टिप्स है पेरेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें। अगर आप गिफ्ट डीड बना रहे हैं तो उसमें मेंटेनेंस क्लॉज लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल जाएं, हक लेना आपका अधिकार है। प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो उस पर आपका राइट गिफ्ट डीड के बाद भी रहेगा। अब कुछ टिप्स बच्चों के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट से रहें, इंटाइटलमेंट का एटीट्यूड मत रखिए, क्योंकि ये आपके फादर आपकी मदर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो आपका कोई भी ऑटोमेटिकली राइट नहीं है। जब तक पेरेंट्स अलाउ करते हैं तभी तक आप घर में रह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, लॉ डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, इमोशनल प्रेशर काम नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखें, लॉ ओनरशिप का रिस्पेक्ट करता है, ऑब्लिगेशन का नहीं। और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में
यह पेरेंट डिसाइड करते हैं कि कौन उनके घर में रहेगा, कौन उनके घर में नहीं रहेगा, और वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसको देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे हम डिटेल में रिपोर्ट देते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, सही गाइडेंस से आपकी हर कठिनाई आसान हो सकती है। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। धन्यवाद।